हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल सक्सेस मंथ बाय सालू गुप्ता। और आज हम लोग मैथ्स में कुछ सम्स को देखेंगे जो परिमाप और क्षेत्रफल से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो उनका कैसे फॉर्मूले, किस फॉर्मूले से उन्हें उनका क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं सवाल नंबर 1 को। जैसे क्या करना है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर व 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल और इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें एक आयताकार क्षेत्रफल मतलब आयताकार एक भूखंड दिया हुआ है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करके समझेंगे कि क्या हमें निकालना है। तो देखिए, ये हो गया आयत, मतलब आमने सामने की भुजाएं जिनमें बराबर होती है। ठीक है, तो आयत की लंबाई कितनी दी है, 40, तो ये हो गया 40। ठीक है, 40 मीटर। और जो चौड़ाई दी हुई है आपको, ये दी हुई है 30 मीटर। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करना था, इसका क्षेत्रफल निकालना था भूखंड का। तो भूखंड तो हमारा आयत है, तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल लगेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पिछली क्लास में आपको हमने पढ़ाया भी था। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। ठीक है, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो लेंथ इंटू ब्रेथ पढ़ ले। अब देखिए यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो यहाँ पर लंबाई कितनी दी, 40, और चौड़ाई दी है 30। कुछ नहीं करना आपको, बस फॉर्मूले में मान रखना है और आपका आंसर। देखिए, लंबाई रख दी हमने 40 और चौड़ाई रख दी 30, तो 4×3=12 ये हो गया, और 2 0 ये हो गए। अब आयत क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है, तो मीटर स्क्वायर में। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट, इसका जो इस सवाल में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कहा गया है इसके विकर्ण की लंबाई। तो देखिए, विकर्ण क्या होती है, आयत की जो सबसे लंबी भुजा होगी वही क्या होती है, उसकी विकर्ण। तो इस विकर्ण का क्या फॉर्मूला होगा, तो आयत का विकर्ण बराबर, ठीक है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, रूट में। अब देखिए लंबाई कितनी है, 40 है, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे रूट में। आप ब्रैकेट लगाना हो लगा लीजिएगा। प्लस चौड़ाई कितनी थी, 30, तो 30 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखिए 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, और ये हो गया 2 0 इसके, प्लस 3 त्रिका 9, और इसके हो गया 2 0। ठीक, अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, 16 9 होते हैं 25, और इसके 2 0 ऐसे रूट में। अब देखिए 2500 वर्ग में मतलब वर्गमूल किसका होता है, तो 25 का 25 500 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे हम लोग 50, सॉरी 50 का होता है, 50 हो गया। और विकर्ण ये जो भुजा पूछी गई तो ये हो जाएगी मीटर, 50 मीटर। ओके, तो इस तरह से हमने इसका आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण को निकाला है। ठीक है, आगे वाले सवाल में देखते हैं क्या करना है। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और इसकी विकर्ण की लंबाई कितनी है, 17 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए इसमें हमें लंबाई दी हुई है, चौड़ाई नहीं दी हुई है, विकर्ण की लंबाई दी हुई है, इससे हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो फिर से हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया है, आयत की लंबाई है, लंबाई हो गई 15 सेंटीमीटर आपकी। ठीक है, चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो ये पता ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, विकर्ण की लंबाई दी, यानी विकर्ण ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज दी हुई है कितनी, 17 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज जैसा कुछ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कर्ण हो गई भुजा, और ये आधार हो गई, और ये क्या हो गई, लंब हो गई। ठीक, तो यहाँ से हम लोग पहले लंब को निकाल लें। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ओके, अब कर्ण का स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर प्लस बराबर आधार का यानी 15 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हमें निकालना ही है। एक भुजा मतलब लंब, लंब कह लीजिए या आयत की चौड़ाई बोल दीजिए आप। ठीक, तो इसको इसी ढंग से निकालेंगे, इस मेथड से। तो देखिए 17 का स्क्वायर हो गया 289, तो 289 हो जाएगा इसका, और यहाँ पर 15 का हो जाएगा 225, वर्ग आप लोग याद कर लीजिएगा प्लीज, प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, तो 289 में से माइनस का 225 घटा देंगे तो लंब का स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा। इसको इधर लिख लीजिए या इसको इधर, बात एक ही है। तो यहाँ पर अब ऐसे लिख लेंगे
लंब का स्क्वायर बराबर, अब इससे घटा दीजिए तो 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, ठीक है, और 28 यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। अब हो गया, और उसके बाद अब करेंगे लंब बराबर, लिख लेंगे लंब बराबर, इधर रूट चढ़ा देंगे इसको, तो 64 किसका वर्ग होता है, 8 का होता है, ठीक है। तो 8 यहाँ आ गया, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लीजिए, ये हो गया आपका लंब। लंब कह लीजिए, या आपकी हो गई ये चौड़ाई, ठीक है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर ये निकल आया है 8 सेंटीमीटर। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो आयत का क्षेत्रफल लिखिए, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ओके, अभी देखिए लंबाई रख दीजिए 15 और यहाँ पर रख दीजिए कितनी, 8 है चौड़ाई, तो 8 हो गया, 15 × 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये आयत की लंबाई, और जब विकर्ण दिया होगा तब इस तरह से निकालेंगे, और जो उसमें था तो लंबाई और चौड़ाई, आप पिछले वाले सवाल में तो लंबाई और चौड़ाई डायरेक्टली दिया हुआ था तो उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। पिछले क्लास उसमें पिछले वाले सवालों में हमने आयत का निकाला था, इसमें हम वर्ग का निकालेंगे। तो देखिए सवाल, एक उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है। तो हमें लंबाई केवल दी है वर्ग की, विकर्ण की, ठीक है। तो वर्ग की चारों भुजाएं सेम होती हैं, तो ये हो गया जैसे आपका वर्ग, ठीक। अब ये विकर्ण आपको कितना दिया है, 6 मीटर दिया हुआ, ठीक है। तो ना हमें ये पता है ना ही ये पता हुआ है। तो जब हमें अगर वर्ग में विकर्ण दिया होगा और भुजाएं नहीं पता होंगी, तो इसमें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ठीक है। और जो भी आपका विकर्ण होगा, विकर्ण का स्क्वायर, ओके। तो देखिए 1/2 रखेंगे, और वर्ग का विकर्ण कितना है, वर्ग का 6 है, तो 6 × 6, ठीक है। अब काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 3 × 6 हुआ, तो 6 × 3 = 18, और 18 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आ गया समझ में, अगर जब वर्ग में भुजाएं नहीं दी होंगी, केवल विकर्ण दिया होगा, तो इस मेथड से करेंगे, ठीक है। और बाकी अगर भुजा दी होगी तो उसे हम लोग आगे सवाल करेंगे तो उसमें देखते हैं। तो जैसे देखिए अभी क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर, 29 मीटर लंबी है। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, राइट एंगल ट्रिंगल नहीं बोला गया है। तो इस वजह से इसकी भुजाएं कोई भी दी है, मान लीजिए 20 मीटर दी हुई है, एक 21 मीटर दी हुई है, और एक 29 यानी 29 मीटर दी है। अब इसका कह रहा है इसका क्षेत्रफल एरिया ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम लोग हीरोज फार्मूला होता है एक, उसे लगाएंगे, ठीक है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हीरोज फार्मूला, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, उससे इसे सॉल्व करेंगे जब त्रिभुज में तीनों भुजाएं दी होंगी। तो देखिए सबसे पहले एस का मान निकालेंगे, ठीक है। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, अर्ध परिमाप। तो देखिए एस बराबर हो जाएगा, ए का मान रखिए, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, अपने अकॉर्डिंग जो भी। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 + 21 + 29, और बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 2। अब जोड़िए 1 और 9, यहाँ 10 हो गया 0, और यहाँ 2 2 4 1 5 1 6 7, यहाँ पर हासिल हो गया, यहाँ पर 2। अब इसे काट देंगे तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। एस हो गया यहाँ पर आपका 35 मीटर। अब देखिए जब एस निकाल लिया हमने, तो यहाँ पर डायरेक्टली एस, एस माइनस ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ओके। अब देखिए एस का मान कितना दिया हुआ था, रूट लगाएंगे, एस का मान यहाँ पर 35 दिया हुआ था, ठीक है, ये 35 हो गया। अब ये एस माइनस से करना है, तो 35 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा 15, ठीक है। एस माइनस बी यानी 35 में से बी, आप यहाँ पर बी घटा लीजिए, तो 35 में से बी घटाएंगे तो बचेगा 14, ठीक है। और यहाँ पर एस माइनस सी है, तो एस माइनस सी यानी 35 में से 29 जब घटाएंगे तो बचेगा 6। अब इसे हमें क्या करना है, अब इसे हमें ऐसे संख्याओं में, फैक्टर में तोड़ना है कि ये रूट से बाहर आ जाए। तो देखिए गुणा करेंगे तो आपका बड़ा हो जाएगा, तो इसे छोटे छोटे फैक्टर में तोड़ लीजिए।
तो यहाँ पर देखिए 35 को लिख सकते हैं 5 × 7 = 35, ठीक है। और इसको 15 को 3 × 5 = 15, छोटे छोटे फैक्टर में तोड़िए। और यहाँ पर 14 को 2 × 7 = 14 और 6 को 2 × 3। अब जिस जिसके पेयर बन रहे हो उसे उसे आप बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए 1 5 ये 1 5 ये, तो इसे आपने बाहर निकाला। 1 7 ये 1 7 ये, इसे आपने बाहर निकाला, ठीक है। 1 3 ये और 1 3 ये, इसे आपने बाहर निकाला। और 1 2 ये हो गया और 1 2 ये हो गया, इसमें सारे पेयर बन गए। तो ये हो गया आपका रूट से निकल गया। अब इस पे आप गुणा कर लीजिए। 35 दूनी 7 × 5 = 35 और 35 दूनी 70 और 7 या 21, यानी आपका आ गया आंसर 210 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लीजिएगा आप। अब देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब त्रिभुज की सारी भुजाएं दी होंगी तो हम लोग पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी निकालेंगे, उससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और अगर भुजाएं 2 दी होंगी, आधार और ऊंचाई दी होगी, तो हम त्रिभुज का फॉर्मूला जानते ही हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो बस उसके अकॉर्डिंग लगा देंगे। अब देखिए अगला जैसे है सवाल, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर व कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, तो समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे दिया हुआ है। एक समकोण बोला है तो हम लोग यहाँ पर 90 एंगल होगा। अब यहाँ पर क्या दिया, आधार 12 सेंटीमीटर, तो इसको 12 सेंटीमीटर मान लिया। ए बी सी, आपको जो ए बी और सी, ठीक है। तो ये हो गया 12। अब ये कर्ण दिए 13, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता है, तो इसे फिर से पाइथागोरस प्रमेय जैसे होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो उससे निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो भी आपको ठीक लगता हो। तो देखिए 13 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आधार कितने दिए, 12 का स्क्वायर प्लस लंब हमें दिया नहीं है तो लंब का स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर 13 का हो जाएगा 169 और यहाँ पर हो जाएगा 14, जो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर घटा देंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा, यानी लंब बराबर आपका आ जाएगा √25, ओके। अब यहाँ पर 25 किसका होता है, तो 5 का होता है, तो आपका ये हो गया 5, सारी सेंटीमीटर में दिए तो 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको ये 5 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अब क्या निकालना था, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ओके। तो देखिए 1/2 आधार आपका दिया था 12 और ऊंचाई आपकी निकली है 5, ठीक है। इसे काट दिए, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12 और 6 × 5 हो गया 30। अब 30 हो गया 30 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। देखिए इसमें आधार और ऊंचाई नहीं दी हुई थी, तो हमने ऊंचाई, आधार दिया हुआ तो ऊंचाई नहीं दी हुई थी, तो पाइथागोरस प्रमेय से ऊंचाई निकालेंगे पहले, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाएंगे और उसके बाद उसे सॉल्व करके लिख देंगे, ठीक है। आगे समझिए, आगे एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का, नेक्स्ट टाइप का। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई 6 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयत की लंबाई दी हुई है, बना लेंगे फिगर। सारे सवालों में आप फिगर ड्रॉ करके करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा और तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए लंबाई दी है आपकी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है आपकी 4 सेंटीमीटर, ओके। अब इसमें क्या पूछा है, आयत का परिमाप। तो देखिए परिमाप होता क्या है रियल में, परिमाप होता है जो यहाँ पर 4, भाई ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो एक अगर बिना फॉर्मूले के हम लोग करेंगे तो ये ऐसे कर सकते हैं, अगर परिमाप पूछा गया किसी भी आकृति का परिमाप होगा तो उनकी जो भुजाएं होती है उनका ऐड होता है परिमाप, ओके। तो देखिए अगर हम लोग इसे ऐड करेंगे तो 4 + 4 + 6 + 6, 6 6 12 और 12 4 16, 16 4 20, 20 आपका ऐसे आंसर आया, सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर इसे हम लोग फॉर्मूले से करेंगे कि आयत का क्या होता है, आयत का
परिमाप हमने पढ़ रखा है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, तो देखिए 2 यहाँ पर रखा, लंबाई हमारी कितनी दी थी 6, ठीक है, और चौड़ाई कितनी दी थी 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे 2 और अंदर ब्रैकेट को जोड़ करके जो नंबर होगा उसे जोड़ेंगे, तो 6 4 10, ठीक है। अब यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरह से आपका फॉर्मूले से भी आ गया और इस तरह से आपका बिना फॉर्मूले के भी आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए क्या था कि परिमाप होता क्या है रियल में। अगर बिना फॉर्मूले बाई चांस आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो फॉर्मूले से इस बेस से करेंगे। ओके, ठीक है, आ गया समझिए सभी को। अब देखिए अगला, किसी वर्ग की भुजा की माप 4 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात करना है। अब इसमें वर्ग का क्षेत्रफल भी याद करना है, परिमाप भी और विकर्ण भी। सवाल ज़्यादा हो रहे थे इसलिए मैंने आपको एक ही सवाल में तीनों जो भी परिमाप, आयत, क्षेत्रफल, विकर्ण सब निकलना था उस तरह से आपको बता दिया है, ठीक है। तो देखिए किसी वर्ग की भुजा थी तो वर्ग हो गया आपका ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। अब वर्ग का क्या निकाला था, क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा गुणे भुजा। तो देखिए आपकी भुजा कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी हुई थी, ये सारी 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 4 गुणे 4, तो 4 चौको 16। अब यहाँ क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होगा 4 इंटू भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 रखेंगे और भुजा की जो माप है 4 है, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, तो 4 चौको 16। अब देखिए बाई चांस की बात है कि 16 इसमें भी आ रहा, 16 इसमें भी आ रहा, ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि 16 ही जो क्षेत्रफल और परिमाप है वो हमेशा सेम आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाई चांस की बात है कि सेम वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से आपका परिमाप सॉरी सेंटीमीटर में होगा, स्क्वायर में नहीं। अब देखिए इसमें क्या करना है, विकर्ण भी निकालना है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण बराबर, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 और a। √2 a का मतलब हो गया भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर √2 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4√2, जो वैल्यू है ये आ जाएगी पहले और करनी बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हमने आज कुछ सवालों को देखा है, अभी इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं, तो आगे वीडियो में हम इसी तरह के सवालों को लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ओके। और जो लोग पहली बार चैनल में आए वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उन्हें ऐसी ही वीडियो मिलती रहे आगे, ओके। थैंक यू।